हेलो फ्रेंड्स, आज हम सम सॉल्व करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस का पेज नंबर 147 सम नंबर 18 आरती लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड एडिशनल डिटेल गिवन टू यू। फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट रेशियो कौन सा है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सेकंड ओनरशिप रेशियो। नेक्स्ट थर्ड रेशियो करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रेट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, नेट प्रॉफिट रेशियो और लास्ट में क्रेडिटर्स रेशियो आपको फाइंड आउट। फ्रेंड्स, आपके पास बैलेंस शीट लेकिन आपके पास सेल्स परचेज वो इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है? कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल्स। तो जो भी टोटल सेल्स आएगा तो उसमें से 20% क्या है? कैश सेल्स। तो एक सेल तो आपको फाइंड आउट करना ही है। तो कौन सा सेल फाइंड आउट करें वो बाद में डिसाइड करेंगे। सेकंड, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 इट मीन्स ओपन स्टॉक इज गिवन 1,25,000। थर्ड, डेब्टर्स रेशियो इज 90 days, कंसिडर 360 days फॉर द ईयर। फोर्थ नंबर, ग्रोस प्रॉफिट इज 40% ऑफ सेल्स। फिफ्थ नंबर, नेट प्रॉफिट इन ब्रैकेट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ₹2 लाख। सिक्स नंबर, रेट ऑफ टैक्सेशन इज 50%। इट मीन्स आपको नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना, तो उसके लिए रेट ऑफ टैक्सेशन चाहिए। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको सेल्स और परचेज की चाहिए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? डेब्टर्स रेशियो से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? तो वहाँ से आपको सेल्स मिलेगा। तो डेब्टर्स रेशियो की फॉर्मूला क्या है? डेब्टर्स रेशियो इज इक्वल टू डेब्टर्स प्लस बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीपल बाय डेज। तो ये आपकी डेब्टर्स रेशियो के फॉर्मूला है। तो डेब्टर्स रेशियो इज इक्वल टू डेब्टर्स प्लस बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीपल बाय डेज। तो आपको डेब्टर्स रेशियो के फॉर्मूला का आंसर दे दिया है, वो कितना है? 90 डेज। तो डेब्टर रेशियो इज इक्वल टू 90 डेज इज इक्वल टू डेब्टर्स। तो डेब्टर्स आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट्स में करंट असेट्स में डेब्टर्स अमाउंट ऑफ ₹2 लाख प्लस बिल रिसीवेबल 50,000। तो डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स आपके पास नहीं है, तो वो फाइंड आउट करना मल्टीपल बाय 360। तो आपको क्रेडिट सेल्स प्लस माइनस करेंगे तो आपको क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा, वो कितना आएगा? 1 लाख। अभी आपको क्या करना है? इन्फॉर्मेशन नंबर फर्स्ट, कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा? तो टोटल सेल्स आपका कितना है? 100। कितना है? 100। उसमें से कैश सेल्स कितना है? 20। तो रिमेनिंग क्या होगा? 80% क्रेडिट सेल्स होगा। तो आपके पास 80% में क्रेडिट सेल्स का टोटल सेल्स में 100, ठीक है। टोटल सेल्स इज इक्वल टू 100, तो क्रेडिट सेल्स कितना हुआ? 80। तो 80 में आपके पास आंसर कितना आया? 10 लाख रुपीज। तो 100 में आंसर कितना आएगा? 12,50,000। ये आपका टोटल सेल्स। अभी आपको क्या करना है? कैश सेल्स फाइंड आउट करना है। तो कैश सेल्स इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो उसका 20% करेंगे तो आंसर आएगा 2,50,000। तो वो आपका कैश सेल्स मिल जाएगा। तो टोटल सेल्स भी मिल गया। नेक्स्ट, ग्रोस प्रॉफिट इज 40% ऑफ। तो रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट इज 40% ऑफ सेल्स। तो 40% ऑफ टोटल सेल्स इट मीन्स 12,50,000 मल्टीपल बाय 40%। आंसर कितना आएगा? 5 लाख रुपीज। ये आपका ग्रोस प्रॉफिट की अमाउंट मिली। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट आपको दिया वो कितना है? 2,50,000। तो जो भी आंसर आएगा नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कौन सा है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,50,000। तो उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट आपको लेस करना है। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 2,50,000 मल्टीपल बाय 8%। आंसर इज 20,000। वो जो आंसर मिला वो क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,30,000। उसमें से टैक्स रेट कितना है? 50%। लेस 50% टैक्स। तो आंसर कितना आएगा? 1,15,000। आपका नेट प्रॉफिट मिला। क्या मिला? नेट प्रॉफिट। सेल्स मिल गया, नेट प्रॉफिट भी मिल गया। अभी आपको परचेज फाइंड आउट करना, क्योंकि क्रेडिटर्स रेशियो आपको फाइंड आउट करना, तो उसके लिए परचेज चाहिए। तो परचेज आपके पास नहीं है, तो वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, तो उससे आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके पास है? तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? ओपन स्टॉक। तो ओपन स्टॉक आपके पास है 1,25,000 और टोटल सेल्स भी आपको मिल गया, वो कितना मिला? 12,50,000। 12,00,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है अमाउंट ऑफ रुपीज 1,75,000। ग्रोस प्रॉफिट आपको मिल गया, वो कितना है? 5 लाख रुपीज। तो ग्रोस प्रॉफिट कहाँ पे लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ग्रोस प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 14,25,000। उसमें से डेबिट साइड का टोटल जो भी है वो माइनस करना। तो यहाँ पे मिसिंग फिगर आएगी, तो वो अमाउंट कितनी है? 8 लाख रुपीज। तो वो क्या हो गया?
परचेज। नेक्स्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चाहिए, क्योंकि ओनरशिप रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो ग्रोस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में जो लिखा है 5 लाख रुपीज, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्रेडिट साइड में लिखना 5 लाख रुपीज। उसमें से डेबिट साइड का जो भी टोटल है वो आपको लेस करना है। ये टैक्स रेट है और ये इंटरेस्ट है, सब लेस करेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंट आएगा वो अमाउंट कितनी आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की अमाउंट आएगी 2,50,000। इधर सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अभी आपको 1 बाय 1 रेशियो कैलकुलेट करना। सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसकी फॉर्मूला क्या है, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो सेल्स आपके पास कितना है 12,50,000, उसमें से प्रॉफिट आपको लेस करना है। प्रॉफिट कितना है 5 लाख रुपीज़, तो वो आपको लेस करना है। तो आंसर कितना आएगा COGS का 7,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला क्या है, ओपन स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपन स्टॉक आपके पास है 1,25,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बैलेंस शीट्स में 1,75,000। 1,25,000 प्लस 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 1,50,000। अभी आपको फॉर्मूला में रखना है COGS आपको मिला वो 7,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इज 1,50,000, आंसर आएगा 5 टाइम्स। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है ओनरशिप रेशियो। ओनरशिप रेशियो इज इक्वल टू ओनर्स फंड डिवाइडेड बाय नेट रियल असेट्स मल्टीपल बाय 100। तो ये आपकी फॉर्मूला है ओनरशिप रेशियो की। ओनर्स फंड आपके पास नहीं है, लेकिन वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ओनर्स फंड की फॉर्मूला क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस फिक्टिशियस असेट्स। अगर फिक्टिशियस असेट्स है तो वो आपको लेस करना है, कितनी है अमाउंट 5,000 रुपीज़। तो वो आपको प्लस माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7,65,000। ठीक है, तो ये सारा टोटल आपको करना है, माइनस आपको फिक्टिशियस असेट्स करना है, तो आपको ओनर्स फंड आपको मिल जाएगा डिवाइडेड बाय नेट रियल असेट्स। नेट रियल असेट्स मीन्स टोटल असेट्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स। टोटल असेट्स इज 12,50,000 माइनस फिक्टिशियस असेट्स इज 5,000, आंसर इज 12,45,000। तो फॉर्मूला में आपको रखना है। तो ओनरशिप रेशियो इज इक्वल टू ओनर्स फंड 7,65,000 डिवाइडेड बाय 12,45,000 मल्टीपल बाय आपको 100 करना है। तो आंसर कितना मिल जाएगा 61.45% ये आपका ओनरशिप रेशियो आपको। नेक्स्ट करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स आपके पास है, तो जितनी भी करंट असेट्स है वो आपको कंसीडर करनी है। तो वो आंसर कितना आएगा 8,65,000। जो करंट असेट्स में हेडिंग के नीचे जितनी भी आइटम्स है वो आपको प्लस करनी है। तो 8,65,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो टोटल करंट लायबिलिटी आपके पास कितनी है 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, आंसर इज 2 लाख रुपीज़। तो ये आपकी करंट लायबिलिटी हो गई, डिवाइडेड करेंगे तो आंसर आ जाएगा इज 2:1। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला क्या है, लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। तो लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू, तो टोटल आपकी करंट असेट्स है उसमें से स्टॉक आपको लेस करना है। तो टोटल करंट असेट्स का आपको आंसर आएगा 8,65,000, उसमें से स्टॉक आपको लेस करना है 1,75,000। कितना लेस करना है आपको 1,75,000, तो आपको आंसर मिलेगा 6,90,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक लायबिलिटी मीन्स करंट लायबिलिटी। तो आंसर कितना मिलेगा 2 लाख रुपीज़ आपको मिला है 2 लाख रुपीज़, तो डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपीज़, तो आंसर आएगा 3.45 to 1। नेक्स्ट रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसमें उसकी फॉर्मूला क्या है PBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल बाय 100। PBIT आपको मिला, तो PBIT कितना मिला आपको 2,50,000। आपको आंसर कितना आया 2,50,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा, तो वो आपको प्लस करना है, जितना भी शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी वो सारा आपको प्लस करना है। तो टोटल आएगा 10,15,000। तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10,15,000। नेक्स्ट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसकी फॉर्मूला क्या है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीपल बाय 100। कितना मिला 1,15,000 माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास है तो उसका डिविडेंड आपको लेस करना है, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो उसका डिविडेंड नहीं आएगा, तो उसका डिविडेंड 0। 1,15,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कितनी है 4 लाख रुपीज़।
डिवाइडेड बाय 4 लाख रुपीज मल्टीपल बाय 100, तो आंसर कितना आएगा 28.75%। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीपल बाय 100। नेट प्रॉफिट आपको मिला तो वो कितना मिला था 1,15,000, कितना मिला 1,15,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, तो टोटल सेल्स भी आपको मिला है, तो टोटल सेल्स 12,50,000 मल्टीपल बाय 100, तो आंसर कितना आएगा 9.2%। और लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है, क्रेडिटर्स रेशियो। तो क्रेडिटर्स रेशियो की फॉर्मूला क्या है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीपल बाय डेज। तो क्रेडिटर्स आपके पास कितना है 1 लाख रुपीज़ प्लस बिल्स पेएबल कितनी है 50,000, 1 लाख प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज आपको मिला था, राउंड फिगर कहाँ से मिला है, ट्रेडिंग अकाउंट में राउंड फिगर जो भी अमाउंट मिली 8 लाख रुपीज़, तो वो डिवाइडेड में लिखनी 8 लाख रुपीज़ मल्टीपल बाय डेज। तो डेज आपको कितना कंसिडर करना है, डेप्टर्स में जितना भी कंसिडर किया वो क्रेडिटर्स में कंसिडर करना 360 डेज। आंसर कितना आएगा 67.5 डे, मीन्स को सिमिलर अमाउंट मिलेगी 68 डे। थैंक यू।